मेरे लिए भी ये बड़ा हर्ष का विषय है कि आज महिला आयोग के जन सुनवाई कार्यक्रम के इस मंच पे मैं आदरणीय विजया राहटकर जी, जो कि चेयरपर्सन है हमारी राष्ट्रीय महिला आयोग की, जो सच में एक बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व है, जिनके मन में हमेशा देश की महिलाओं के प्रति बड़ा मर्म रहता है और आपने अपना पूरा जीवन महिलाओं के समस्याओं को सुलझाने में, उनके उत्थान के लिए, उनकी बढ़ोतरी के लिए लगाया। और आपकी एकमात्र बिटिया, मैंने आपके जीवन को बहुत नजदीक से देखा है कि जब आप समाज सेवा में जुटी रही तो आपने उस अपनी एक बिटिया को भी अपने से दूर करके समाज के जो काम किए, मैं सच में आपकी उपस्थिति को, आपकी शख्सियत को यहाँ इस मंच से बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। एक बार जोरदार तालियों से राष्ट्रीय महिला आयोग की आदरणीय सदस्यगण ममता कुमारी जी, अर्चना मजूमदार जी और दिलोना जी, और हमारे यहाँ पर उपस्थित हमारे स्पेशल कमिश्नर पुलिस सागरप्रीत हुड्डा जी, और उपस्थित मेरी सभी महिला आयोग के पदाधिकारीगण, आदरणीय दिल्ली पुलिस के सभी अधिकारीगण और साथियों, बंधुओं। राष्ट्रीय महिला आयोग या राज्य महिला आयोग ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म है कि जो हमारे देश में महिलाएं दुखी हैं, पीड़ित हैं, किसी भी प्रकार की समस्या से ग्रसित है, वो हमारे पास आती हैं, अपनी गुहार लगाती हैं, अपनी समस्या बताती हैं और हमें उन्हें समाधान देना होता है। और जब मैं देखती हूँ कि इतने केसेस पेंडिंग हो जाते हैं तो उनकी तकलीफ का अंदाजा हम लोग नहीं लगा सकते। मैं भी जब अपने ऑफिस में सुबह जन सुनवाई करती हूँ तो रोजाना दसियों बहनें ऐसी आती हैं कि जो अलग अलग तरह की समस्याओं से परेशान है। कोई घर परिवार में डोमेस्टिक वायलेंस के कारण से, कोई पति के छोड़ जाने, पति के गायब हो जाने या अन्य किसी तकलीफ के कारण से। कई बार ऐसी माँ भी आती है जिसे बच्चों ने घर से बाहर निकाल दिया और वो दुखी है कि अब मैं कहाँ जाऊं, अब मैं क्या करूं। ऐसी माएँ भी समाज में उपस्थित हैं। और आज तो सुबह मेरे पास में 2 बच्चियों के पेरेंट्स आए कि जी मेरी बेटी को गली के कुछ लड़के तंग कर रहे हैं और शिकायत करने के बावजूद भी तकलीफ कम नहीं हुई। और मैं बताऊं कि इन सारी तकलीफों में जहां जितनी उस व्यक्ति की दिक्कत है, उस व्यक्ति ने जिसको उसे तंग किया है, चाहे वो पति है, चाहे ससुराल है, चाहे अड़ोसी पड़ोसी कोई अन्य व्यक्ति, जितना कसूर उसका है, यदि हम उसे टाइम बाउंड न्याय नहीं दे सकते तो उतना ही कसूर हम सबका भी है। ये बात निश्चित मानिए। ये हमारी जिम्मेवारी है कि हमारा देश जो महिलाओं का इतना सम्मान करता है, पूजनीय स्थानों पे रखता है, और वो दुखी हारी हमारे पास पहुंचे और हम किसी भी कारण से उसे अगर न्याय नहीं दे पाते तो ये हमारी कमी है। हमारे पास जितने केसेस आए, मेरा तो पर्सनली ये मानना है कि हो सकता है कई बार कानून के दायरे में हम उसे उतनी मदद ना दे पाए, परंतु उस महिला की जगह यदि हम एक क्षण भर भी इस बात का एहसास कर ले कि ये मेरी अपनी बहन भी हो सकती थी, मेरी अपनी बेटी भी हो सकती थी, मेरी माँ जैसी ये है, ऐसा सोच के यदि हम समस्या का समाधान करने लगेंगे तो शायद हम ज्यादा बेहतर न्याय भी कर सकेंगे और हमारी समाधान की स्पीड भी बढ़ सकेगी। कई बार हम रूटीन में चीजों को इस प्रोसेस के प्लेटफॉर्म पे छोड़ देते हैं कि ठीक है, रूटीन में जैसा होगा उसी तरीके से उसे समाधान मिल जाएगा। क्या करें हम?
इसमें तो इस कानून की कमी है, इसमें तो ये व्यवस्थाओं की दिक्कत है, या इसकी सुनवाई में इतना समय तो लगेगा ही लगेगा। और कई बार तो मैं देखती हूँ दीदी कि पति पत्नी का अगर झगड़ा होता है तो मुझसे सीरियस ही नहीं लेते, बहुत ही कैजुअली समाज इस दृष्टि से देखता है कि क्या हुआ, यदि पति के द्वारा डोमेस्टिक वायलेंस की गई तो कोई विशेष बातचीत आज भी समाज में से माना नहीं जाता, जब तक कि वो महिला बिल्कुल परेशान होकर बिल्कुल जिसे कहे कि चीख चीख के ये ना कहे कि मैं तकलीफ में हूं, तब तक उसकी सुनवाई होती नहीं। समाज भी सुनना नहीं चाहता, प्रशासन भी सुनना नहीं चाहता। परंतु ऐसा कब तक चलेगा? देश आजादी के 100 साल पूरे करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। न जाने कितने समाज सुधारकों ने कहां कहां संघर्ष करते हुए समाज की उन कुरीतियों को खत्म किया, पर जो आज के समाज की कुरीतियां हैं, जो आज डिस्टर्बेंस है, उसे तो हम सबको मिलकर पूरा करना है। अब एकमात्र मोदी जी तो हर समस्या का समाधान नहीं दे सकते कि प्रधानमंत्री जी ने तो कहा कि वुमेन लेड गवर्नमेंट, वुमेन लेड डेवलपमेंट। आज उन्होंने मुझे मुख्यमंत्री बना दिया, विजया राहटकर जी महिला आयोग की अध्यक्ष बन गई, हम सबको उन्होंने हर फील्ड में लोगों के, महिलाओं के आगे आने के रास्ते खोले, हर फील्ड में, हर प्रशासन के हर लेवल पे। पर आज हम सबकी जिम्मेदारी है कि इसके बाद की तकलीफों को कम करना, इसके बाद के सफर को तय करना अब हमारी जिम्मेदारी है। आज दिल्ली राज्य की महिलाओं के जो केसेस आपने बताए कि लगभग 1500 केसेस पेंडेंसी में हैं, और मैं निश्चित रूप में कह सकती हूं कि वो सारी महिलाएं रोजाना कभी आयोग के, कभी थाने के, कभी किसी और व्यक्ति के जिसको भी आपने मीडिएट करने के लिए बोला होगा, रोजाना उनके चक्कर लगा रही होंगी। उसको रात को नींद नहीं आती होगी, अगर उसके बाल बच्चेदार है तो रोजाना अपने बच्चों के भविष्य की चिंता में वो सो नहीं पाती है। वो सोचती होगी कि मेरा क्या होगा, मैं कैसे आगे बढ़ूंगी, कैसे इस जीवन की गाड़ी को चलाया जाएगा। और एक एक दिन हमारे लिए तो फाइल का केवल कागज मात्र है, पड़ा रहेगा, हो जाएगा 10 दिन में, 10 महीने में या 10 साल में, परंतु उसके लिए वो हर एक दिन, हर एक क्षण बड़ा तकलीफ का है। और निश्चित मानिए कि यदि वो तकलीफ में रहेगी तो सुकून तो हमें भी नहीं आएगा, सुकून तो हमें भी नहीं आएगा। और यदि हम उसकी मदद कर पाते हैं, उसको कानून के दायरे में आउट ऑफ वे भी उसको बिठा के उसको सुनना, उसको समझना, उसे समाधान देना करते हैं, तो हमें भी ये महसूस होगा कि हाँ, इस प्रगति की राह में, इस महिलाओं के सम्मान की दिशा में हमारे माध्यम से जो भी हमने समय लगाया, सीरियसली जो समाधान दिए, वो समाज की बेहतरी के लिए नेक्स्ट स्टेप है। कुछ अगर इस तरीके से कहूं कि तकलीफें, अभी मुझे बताया कि कई कानूनों में कमी है, उन कानूनों में सही तरीके से समाधान दिए ही नहीं गए, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो या महिलाओं से जुड़े हुए कोई अन्य मुद्दे हैं। तो ठीक बात है, अगर कमी है तो आप लोग सुझाव दीजिए, महिला आयोग भी इसमें रिपोर्ट निकाल सकता है कि किस किस कानून में कहां कहां कमी है, उसको किस लेवल पे ठीक करना है। और सरकारें भी बात करेंगी और आयोग भी बात करे, और यहां तक कि हमारे पुलिस प्रशासन को भी यदि लगता है कि जब भी हम किसी केस का समाधान करने के लिए जाते हैं और यहां आकर के हमारी गाड़ी रुक जाती है, तो आप भी अपने सुझाव दे सकते हैं कि इस कानून को अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो ज्यादा महिलाओं को न्याय मिल पाएगा। एक रिसर्च जरूर हमें इस लेवल पे पहुंच के फ्लोट करनी चाहिए, जिसके माध्यम से देखिए केंद्र सरकार ने 1200 ऐसे कानून बदले जो कि आज की वर्तमान की स्थिति में किसी काम के थे ही नहीं। यदि वो 1200 कानून बदले जा सकते हैं तो महिलाओं को न्याय देने वाले और भी कानूनों में परिवर्तन हम कर सकते हैं, बशर्ते कि सही प्लेटफॉर्म पे, सही स्टडी के साथ में, सही दिशा में सुझाव मिले।